करके, जैसे भी हो। तो कहानी में इंटरेस्टिंग अब ये होगा, क्या अब नील को तेजू के साथ रहना सही रहेगा कि नहीं आगे चल के। क्या नील तेजू से डिवोर्स ले लेगा, डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को आइडिया नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ कि ऋतुराज तेजू को खुश नहीं रहने देगा अनिल के साथ। मुझे पूरा विश्वास है वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा, जिसकी वजह से वो दोनों परेशान रहे, फैमिली वालों को चढ़ाएगा कि उनके खिलाफ रहे, और ताकि तेजू इस घर से निकल जाए। लेकिन कहानी में ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जब जूही की सच्चाई तेजू के सामने आएगा, जब जूही बताएगी तेजू को कि मैं जानबूझकर घर छोड़कर नहीं गई थी, मैं आपके लिए और नील के लिए छोड़कर गई थी ताकि आप दोनों का शादी हो जाए, क्योंकि नील आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जब ये जूही तेजू को बात ये बताएगी तो शायद शायद तेजू को ये समझ में आए कि नील उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, और अभी भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो यही चाहता है कि तेजू मेरे साथ रहे, खुश रहे, और वो भी मुझसे प्यार करे। मैं तो उससे कर ही रहा हूँ, और हम दोनों खुश रहें। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि तेजू जिस लड़के से प्यार करती है वो तो नील का ही भाई है, जो घर के ही अंदर रह रहा है। यही दिक्कत हो गई है कि नील अब करे तो करे क्या। क्या वो अपने भाई के लिए तेजू को डिवोर्स दे देगा, डाइवोर्स जो भी है कहते हैं जिसे, तलाक। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं नील, क्योंकि नील हमेशा यही चाहता था और यही चाहता है कि मैं किसी के खुशियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, और हमेशा दूसरों की ही मदद करता है। तो कहीं ऐसा ना हो नील ये सब कुछ सोचकर तेजू से डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर कर दे, मतलब तलाक ले ले, तलाक दे दे, जो भी है, और फिर से ऋतुराज से तेजू की शादी करा दे। ऐसा भी हो सकता है कहानी के अपकमिंग कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो हो सकता है, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आने वाले अपकमिंग कहानी में ये भी होगा कि तेजू को एहसास धीरे धीरे होने लगेगा कि नील तो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, और उसे ये भी एहसास होगा तेजू को कि ऋतुराज का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी गलत है, वो लड़का सही नहीं है। ये तेजू को एहसास होगा आगे चल के ज़रूर, और इसी की वजह से तेजू हमेशा के लिए ऋतुराज को भूल जाएगी, और वो नील से प्यार करने लगेगी और खुश रहेगी उसके साथ, और वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आएंगे। लेकिन एक बात तो है कि जो नील की माँ है वो खुश नहीं रहेगी, ये कन्फर्म है कि वो खुश नहीं रहेगी। और देखते हैं ये कहानी कब तक ऐसा चलता है, कैसा नहीं, कब तक नहीं चलता है ऐसा। और जो भी होगा मैं आप लोग को अपडेट दूंगा अपने चैनल के द्वारा, और आप लोग मिस नहीं कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक करना जरूर। तो आप लोग क्या चाहते हैं, आप मतलब आपको क्या लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या आपको ये सही है कि मतलब तेजू की शादी जिस लड़के से हुआ है नील के साथ, क्या नील अच्छा लड़का है या फिर ऋतुराज अच्छा लड़का है, या फिर अगर शादी भी हो गया है नील के साथ तेजू की,
तो क्या अब उसके साथ ही रहना चाहिए या फिर उन दोनों के बीच में तलाक होकर फिर से ऋतुराज और तेजू को एक हो जाना चाहिए? क्या आपको लगता क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ताकि मैं भी ये जान सकूं कि जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी पब्लिक्स हैं जो इस टीवी शो को प्यार देते हैं अपना देखकर, तो उनका क्या राय है, क्योंकि उनके वजह से ही सब कुछ चलता है, टीआरपी अच्छे से हो जाता है शो का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और बाकी कहानी तो हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और यही सब कहानी को देखकर हम लोग भी अंदर ही अंदर सोचेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए उनके साथ। और चाहे जैसा भी हो, ठीक है, अब तो अच्छा से अब रहना चाहिए दोनों को। ऋतुराज को भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ऋतुराज और क्या नाम है, ऋतुराज को भी अब बीच में नहीं पड़ना चाहिए तेजू और नील के बीच में, क्योंकि उन दोनों को खुश रह देखना चाहिए। क्या कहते हैं यार, सॉरी, अब उन दोनों को खुश रखना चाहिए, ऋतुराज को, और उन दोनों के बीच के जो भी बातें हैं शेयर नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, ऋतुराज को समझना चाहिए, क्योंकि वो भी एक छोटा बच्चा तो नहीं है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि नील तो अब शादी कर लिया है, और शादी कोई छोटी मोटी बात होती नहीं है कि कर लिया फिर से नहीं किया हटा दो, ये वो नहीं। जो हो गया हो गया। अब उन्हें खुश रहना चाहिए, ऋतुराज को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, वो उसको अपना काम करना चाहिए या फिर किसी और लड़की से प्यार करना चाहिए। अगर शादी करनी है तो किसी और लड़की लड़की को भी देख सकता है, ऐसा नहीं है। तेजू से भी अच्छी लड़की उसे मिल जाएगी, और उससे तो लाइक करने वाली लड़कियाँ तो बहुत सारी हैं। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऋतुराज अपना बदला लेकर ही रहेगा तेजू से, क्योंकि उसे ये लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, जानबूझकर ये नील के साथ शादी कर ली है मुझे धोखा देकर, ऐसा लगता है। लेकिन उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कहानी में जो भी दिखाया जा रहा है बिल्कुल भी गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि बोरिंग हो गया है यार एक तरफ से देखा जाए तो। क्योंकि टीवी शो में यही दिखाया जाता है, कभी खुशियाँ कभी गम, लेकिन खुशियों से ज़्यादा तो गम ही आ जाता है। इमोशन सीन सबसे ज़्यादा, कोई किसी को लेकर खुश नहीं है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं यार अपकमिंग आने में। बट अभी के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और लाइक कर देना भाई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।